बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल यूनिट 4 राइटिंग स्किल स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ये जानना है कि व्हाट इज राइटिंग स्किल। इससे पहले हमने लिसनिंग स्किल्स डिस्कस की, स्पीकिंग स्किल डिस्कस की, ठीक है। अब हम जो है राइटिंग स्किल्स को डिस्कस करते हैं कि राइटिंग स्किल्स का क्या मतलब है, ठीक है। इसमें हम अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन को, ठीक है, अपने थॉट्स को रिटन फॉर्म में जो है क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं पेज पे, बुक में, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के लिखने से हम इसको शो करते हैं। सही है, तो देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड थॉट्स इन राइटिंग फॉर्म, रिटन फॉर्म, सॉरी, रिटन फॉर्म में, लिखने के फॉर्म में आपने अपने आइडियाज, जो आपके आइडियाज है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, मुख्तलिफ किस्म के बुक्स, नोट्स लोग लिखते हैं ना, या हर इंसान के अपने थॉट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करना, ठीक है, रिटन फॉर्म में, इट इज एन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल यूज्ड इन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है जो हम एजुकेशन में भी यूज करते हैं। एजुकेशन में अगर हम देखें BS लेवल पे भी, MS लेवल पे भी, PhD लेवल पे भी, इससे पहले अगर हम स्कूल लेवल देखें, A लेवल, O लेवल, तो इसमें भी जो है राइटिंग स्किल्स जो है यूज किया जाता है, ठीक है, एजुकेशन में। और प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ, हॉस्पिटल है हमारे पास, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, या हमारे पास जॉब वर्क प्लेस है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या, ये हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ है, इन सब में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है पैराग्राफ राइटिंग। तो स्टूडेंट, पैराग्राफ राइटिंग का क्या मतलब है? ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस अबाउट वन मेन आइडिया। पैराग्राफ हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंस, 2 3 4 5 6 मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस का एक ग्रुप, ठीक है, जो एक आइडियाज को शो करता है, मेन आइडियाज को शो करता है, तो इसको कहते हैं पैराग्राफ, ठीक है, इसको कहते हैं पैराग्राफ। हम कहते हैं ना, पैराग्राफ को रीड करें तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक सेंटेंस। स्टूडेंट, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सेंटेंस हमारे पास पैराग्राफ का वो सेंटेंस होता है जिसमें मेन आइडिया हो, ठीक है स्टूडेंट, मेन आइडिया, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है। टॉपिक सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होता है जो फर्स्ट सेंटेंस होता है और मेन आइडिया को शो करता है। अगर रीडर इसको रीड करे ना, तो इसको पता चलता है कि इस आर्टिकल का या इस चैप्टर का क्या मकसद है, ठीक है। तो ये हमारे पास है टॉपिक सेंटेंस। फिर हमारे पास सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस का मतलब है कि जो टॉपिक सेंटेंस में आपने आइडिया दिया है, ठीक है, तो इसका मजीद डिटेल और इस डिटेल का मजीद एविडेंस कि मैं ये बात कर रहा हूं, इसके पीछे जो है एविडेंस किया है, ठीक है, आपने इसमें दलाइल पेश करना है, आर्गुमेंट्स पेश करना है, तो ये सपोर्टिंग। फिर लास्ट में हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंस है। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस का मतलब है कि आपने जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, इसको आपने समराइज करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 मेन सेंटेंसेस है, ठीक है, जो पैराग्राफ राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा अहम है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पैराग्राफ राइटिंग में कौन कौन से जो है सेंटेंसेस है। टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग सेंटेंस है, कंक्लूडिंग सेंटेंस है, टोटल ये 3 है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या दिया है? टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। आपको पता चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, ये हमारे पास टाइटल है, जो टॉपिक है, ठीक है। क्लीन वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है? तो क्लीन वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, इट प्रिवेंट्स डिजीजेस एंड कीप द बॉडी हेल्थी, देयरफॉर एक्सेस टू क्लीन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कम्युनिटी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, ये एक पैराग्राफ दिया गया है आपको। फिर हमारे पास है इसे राइटिंग। तो स्टूडेंट, इसे राइटिंग का क्या मतलब है? एंड इसे इज ए लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग एक्सपीरियंसिंग ए टॉपिक इन डिटेल। इसमें आपने जो है एक टॉपिक को डिटेल से जो है एक्सप्लेन करना है और लिखना है। ये बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया? पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ जो है तकरीबन 2-3 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, 5 तक हो सकते हैं। लेकिन ये जो है हमारे पास इसे राइटिंग, ये हमारे पास लॉन्गर पीस है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जो है लॉन्ग हो सकता है, तकरीबन ये 1000 वर्ड्स तक जो है जा सकता है, 500, ठीक है, या 300, 2000 तक भी जा सकता है। तो ये हमारे पास की, हमारे पास इसे राइटिंग है, ठीक है, मजमून जो हम कहते हैं। फिर इसकी भी हमारे पास जो है
स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स है, ठीक है। नंबर फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन, नंबर सेकंड हमारे पास बॉडी, नंबर थर्ड हमारे पास कंक्लूजन। लेकिन स्टूडेंट ये चीज आप लोगों ने डिटेल के साथ जो है याद रखना है कि व्हाट इज इंक्लूडिंग इन इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो है 3 चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना। सबसे पहले हमारे पास हुक्स। हुक्स हुक्स का क्या मतलब है स्टूडेंट? हुक्स का मतलब है कि ग्रैब द रीडर अटेंशन। आपने इस तरह की वर्डिंग लिखना है कि रीडर जो रीड करता है वो आपके जो पॉइंट्स है ना, जो इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसको डायरेक्ट ग्रैब करे, इसको पैक करे, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास हुक है, ठीक है। तो हुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपके साथ इंगेज हो। फिर हमारे पास सेकंड चीज जो है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, बीआई। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में क्या होता है? कंटेक्चुअलाइज द टॉपिक। टॉपिक को कंटेक्चुअलाइज करना है, ठीक है। जो टॉपिक आपका है ना, तो इसके साथ आपने लिटरेचर को जो है बताना है और इसका कंटेक्स्ट आपने बताना है कि ये बात मैं किस कंटेक्स्ट में कर रहा हूँ। तो ये बैकग्राउंड है। नंबर थर्ड इसमें हमारे पास जो है थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या है? थीसिस स्टेटमेंट, टीएस। थीसिस स्टेटमेंट में क्या होता है? सेंट्रल आर्गुमेंट्स होते हैं, आपने दलाइल पेश करना है, और मेन पॉइंट्स जो आपके टॉपिक का मेन पॉइंट्स है, तो इसको आपने जो है इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में क्या है? हुक है, ठीक है। हुक्स जो लोगों के अटेंशन आप ग्रैब करना चाहते हैं, बैकग्राउंड, कंटेक्चुअलाइज द टॉपिक, और टॉपिक थीसिस स्टेटमेंट, जो मेन पॉइंट्स है वो, ठीक है। फिर हमारे पास बॉडी पैराग्राफ है, ठीक है। तो बॉडी पैराग्राफ का क्या मतलब है? डेवलप आर्गुमेंट्स विद एविडेंस। आपने जो आर्गुमेंट्स पेश की है ना, या मजीद आप जो आर्गुमेंट्स पेश करते हैं, तो इसको आपने एविडेंस के साथ पेश करना है। वैसे तो हर कोई जो है कुछ लिखेगा, लेकिन इस तरह नहीं, आपने एविडेंस पेश करना है इसमें, ठीक है, कि ये मैं बात कर रहा हूँ, इसका एविडेंस ये है। फिर लास्ट में हमारे पास जो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या होता है? रिस्टेट दी थीसिस। जो थीसिस आपने लिखा है, तो इसको आपने रिस्टेट करना है और इसको आपने क्या करना है? समराइज करना है। फिर इसका एक एग्जाम्पल दिया है मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और एडवांटेजेस ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग। जो ऑनलाइन लर्निंग आजकल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या हुआ है, तो इसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है रिपोर्ट राइटिंग के, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आप लोगों ने याद रखना है राइटिंग स्किल्स में, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग हमारे पास वो रिटर्न फॉर्म, ठीक है, जिसमें आप एक रिपोर्ट को पेश करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग मीन रिपोर्ट प्रोवाइड स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, रिसर्च और सिचुएशन। एक सिचुएशन है आपके पास, कोई रिसर्च है या एक इवेंट, ठीक है, इसके बारे में आपने स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है, ठीक है। इसका मतलब है नर्स राइटिंग ए पेशेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। एक नर्स ने जो है पेशेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखा है, ठीक है। ईमेल राइटिंग, ईमेल आर यूज्ड फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ईमेल यूज किया जाता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास मीटिंग रिमाइंडर, ठीक है, कि डियर सर, दिस इज ए रिमाइंडर दैट द मीटिंग विल बी हिल्ड टुमारो एट 10 AM, ठीक है, रिवार्ड्स प्लान। इस तरह हमारे पास स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट? स्टोरी टेलिंग डिस्क्राइब्स इवेंट्स, कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन इन नैरेटिव फॉर्म। नैरेटिव फॉर्म में आपने क्या करना है? इवेंट्स को, कैरेक्टर्स को और सिचुएशंस को आपने क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नैरेटिव फॉर्म। व्हाट इज नैरेटिव फॉर्म? The structure, stylistic and organizational techniques used to tell a story, connecting a series of events through a specific viewpoint and structure। इसका क्या मतलब है? नैरेटिव फॉर्म हमारे पास एक स्ट्रक्चरल, स्टाइलिस्टिक और ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक है हमारे पास, ठीक है। इसके जरिए हम स्टोरी को जो है बता सकते हैं, सुना सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो इवेंट्स होते हैं ना, इसको हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। स्टोरी जब हम बयान करते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के सीरीज ऑफ इवेंट्स हम कनेक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ, थ्रू स्पेसिफिक व्यू पॉइंट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, एक खास स्ट्रक्चर, एक व्यू पॉइंट के साथ। तो इस तरीके से आपने क्या करना है? ये करना है, ठीक है। फिर हमारे पास राइटिंग की इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग। राइटिंग इज इंपॉर्टेंट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग। प्रोफेशनल सेटिंग्स और एकेडमिक सेटिंग दोनों में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, इसको रिकॉर्ड करना। कम्युनिकेट्स आइडियाज क्लियरली, ठीक है, आइडियाज को आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है।
सही है। हेल्प इन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में आपने जो है क्या करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन में भी जो है हेल्प कर रहा है आपका। इम्प्रूव थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और थिंकिंग में थिंकिंग को जो है ये इम्प्रूव करते हैं। सपोर्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, और लोग जो आपस में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करते हैं तो इसको भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, नर्स राइट्स पेशेंट रिपोर्ट्स, ट्रीटमेंट नोट्स एंड इंसिडेंट रिपोर्ट्स, ठीक है। पेशेंट नर्स जो है पेशेंट रिपोर्ट्स को लिखते हैं कि पेशेंट का हालत जो है अच्छा है या नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट नोट्स या इंसिडेंट रिपोर्ट्स, इंसिडेंट रिपोर्ट्स का क्या मतलब है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक नर्स हॉस्पिटल में जो है इंजेक्शन लगा रहा है, ठीक है, और वो इंजेक्शन फॉर एग्जांपल हमारे पास है आईएम डेक्लोफेनेक और इसने आईवी लगाया, तो अब इसने डायरेक्ट जो है इस रिपोर्ट को जो है जो इंसिडेंट हुआ है वाकया हुआ है इसको रिपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि पता चल जाए और जल्दी से जो है इसका एंटीडोट या वगैरह वगैरह इसका केयर किया जाए। तो ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है। विदाउट प्रॉपर राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में बी मिसअंडरस्टूड, अगर प्रॉपर राइटिंग स्किल्स नहीं है, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना ये मिस हो सकता है, सही है। स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, वो कौन सी स्ट्रेटजीज है, कौन से तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सम स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग राइटिंग इंक्लूड, कुछ स्ट्रेटजीज हमारे पास है। नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो है रेगुलर प्रैक्टिस है, ठीक है। जो जो बंदा रेगुलर प्रैक्टिस करता है ना तो वो परफेक्ट बन सकता है, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस राइटिंग फ्रिक्वेंटली इंप्रूव क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी, अगर आप जो है रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आपकी जो राइटिंग की क्लैरिटी है क्लियर और एक्यूरेसी, एक्यूरेट भी होगा क्लियर भी होगा। एग्जांपल राइटिंग शॉर्ट समरीज आफ्टर रीडिंग ए चैप्टर, आपने एक चैप्टर को रीड किया इसके शॉर्ट समरीज आपने बनानी है, ठीक है। प्लानिंग बिफोर राइटिंग, राइटिंग से पहले अपने प्लानिंग करना है, ठीक है, कि मैंने क्या लिखना है। बिफोर राइटिंग ऑर्गेनाइज आइडिया, आपका जो आइडिया है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म के ऐसे है, ठीक है, और आपने इस पे जो है लिखना है, तो इसे हमारे पास 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, अब इसको आप देखते हैं ना तो आपको इजी लगता है लेकिन जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो फिर आपके पास जो है मटेरियल कम जो है होता है, ठीक है, फिर आप जो है नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आपने अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, राइटिंग से पहले। ऐसा ना हो कि आप इसे को स्टार्ट करें, मजमून को स्टार्ट करें और 2-3 लाइंस लिखे और फिर आपके पास मटेरियल नहीं है, तो इस तरह नहीं है, ठीक है। आपने जो है आइडियाज ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जांपल क्रिएट एन आउटलाइन बिफोर राइटिंग, जैसे इसे लिखने से पहले आपने एक आउटलाइन स्केच को बनाना है, ठीक है, कि मैंने इस तरीके से करना है। और रीडिंग मोर, आपने जो है रीडिंग करना है, ठीक है। जितने आप ज्यादा रीडिंग करेंगे इतने आप ज्यादा से जो है अच्छे से वोकेबलरी और राइटिंग स्टाइल आपकी अच्छी होगी, ठीक है। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब है, आपने जो लिखा है इसको आपने जो है चेक करना है, ठीक है। आपने चेक करना है कोई ग्रामर गलती तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, पंक्चुएशन मिस्टेक तो नहीं है, और फिर अगर है तो इसको आपने फिर एडिट करना है, ठीक है। चेक फॉर ग्रामर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन मार्क्स मिस्टेक, सॉरी। एग्जाम्पल कनेक्टिंग सेंटेंसेस बिफोर सबमिटिंग एन असाइनमेंट, आपने असाइनमेंट लिखा है, रिसर्च बनाया है, थीसिस बनाई है, तो आपने सबमिशन से पहले आपने इसको करेक्ट करना है, चेक करना है, ठीक है। रूल्स ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर इन राइटिंग, वोकेबलरी और जो राइटिंग ग्रामर होता है ना इसके रूल्स क्या है, ठीक है। वोकेबलरी एंड ग्रामर मेक राइटिंग क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, अगर आपकी वोकेबलरी भी ठीक है, ज्यादा है आपके पास और आपका ग्रामर भी ठीक है तो आपका जो राइटिंग है ना वो क्लियर भी होगा अंडरस्टैंडेबल भी होगा, लोग इसको जो है समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास वोकेबलरी है, यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स इंप्रूव क्लैरिटी, अगर आप सिचुएशन के मुताबिक जो है अप्रोप्रिएट वर्ड मुनासिब अल्फाज लिखते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो सेंटेंस है ना, आपका जो लिखना है राइटिंग है वो क्लियर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेसिक सेंटेंस, द पेशेंट इज वेरी बैड, बेटर सेंटेंस द पेशेंट इज इन क्रिटिकल कंडीशन, अगर आपने कहा द पेशेंट इज वेरी बैड तो इससे बेहतर है कि आप लिखे द पेशेंट इज इन क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है, कि बहुत ज्यादा जो है क्रिटिकल कंडीशन में है पेशेंट। ग्रामर, करेक्ट ग्रामर इंश्योर प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर आपका जो है ग्रामर करेक्ट है, ठीक है, तो प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना वो प्रॉपरली ठीक होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो द पेशेंट टेक मेडिसिन यस्टरडे, ये बिल्कुल गलत है, करेक्ट क्या है, द पेशेंट टुक मेडिसिन यस्टरडे, इसमें आपने टेक टुक टेकन, ठीक है, आपने सेकंड फॉर्म को जो है लगाना है, ठीक है, पास्ट के लिए।
तो गोल्स ऑफ राइटिंग स्किल्स इन क्लिनिकल एंड नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। राइटिंग स्किल्स के जो गोल्स है, ठीक है, वो क्लिनिकल और नर्सिंग जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कल हॉस्पिटल में जाना है क्लिनिकल में इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए, तो फिर आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे ना, तो अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स नहीं है तो क्या लिखेंगे आप, ठीक है। एंड हेल्थ केयर सेटिंग राइटिंग इज यूज टू रिकवर पेशेंट इन्फॉर्मेशन, अगर पेशेंट रिकवर हुआ है, ठीक है, तो या पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपने रिकॉर्ड करना है। डॉक्यूमेंट ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन, जो मेडिकेशन है या ट्रीटमेंट है, ठीक है, इसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स को आपने मेंटेन रखना है। वाइटल साइन कितने हैं, ये क्या है, ये क्या है। कम्युनिकेट विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है ना, इसके साथ आपने कम्युनिकेशन करना है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो आप भी ठीक नहीं होगी, ठीक है। और पेशेंट के साथ भी आपका कम्युनिकेशन सही से होना चाहिए, ठीक है। तो एनर्स राइट नोट्स अबाउट पेशेंट सिम्टम्स, पेशेंट सिम्टम क्या है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ठीक है, अनीमिया है, क्या है। ट्रीटमेंट गिवन, आपने ट्रीटमेंट देनी है। पेशेंट रिस्पॉन्स टू मेडिसिन, पेशेंट ने भी फिर आपको रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, आपके मेडिसिन को। और द डॉक्यूमेंटेशन हेल्प डॉक्टर एंड नर्स प्रोवाइड बेटर पेशेंट केयर, ठीक है। और अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है, राइटिंग स्किल आपके अच्छे हैं, तो डॉक्टर और नर्स बेटर केयर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है एसेंशियल ऑफ डिफरेंट राइटिंग फॉर्म, राइटिंग फॉर्म्स के मुख्तलिफ किस्म के एसेंशियल्स, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है। तो पैराग्राफ राइटिंग में क्या होता है, फोकस ऑन वन आइडिया विद सपोर्टिंग सेंटेंस, इसमें सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं और एक आइडिया पे जो है फोकस किया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, मैंने पहले भी बताया कि नैरेटिव फॉर्म या नैरेटिव डिस्क्रिप्शन क्या है। ये हमारे पास जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक है, स्टाइलिस्टिक या स्ट्रक्चरल टेक्निक है, जो यूज टू टेल ए स्टोरी, ताकि हम एक स्टोरी को जो है एक्सप्लेन करें, ठीक है। इसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू या स्ट्रक्चर के साथ साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टोरी टेलिंग है। ऐसे राइटिंग जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ऐसे राइटिंग एक्सप्लेन ए टॉपिक विद डिटेल आर्गुमेंट्स, ठीक है। एक टॉपिक को आपने एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपने इसको मुख्तलिफ किस्म के डिटेल आर्गुमेंट्स दलाइल के साथ इसको पेश करना है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग किया है, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट ऑफ सिचुएशन, एक इवेंट है या सिचुएशन है, तो इसको आपने जो है क्या करना है, इसकी ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन आपने जो है लिखना है, ठीक है, कि ये मसला हुआ है। इंसिडेंट रिपोर्ट, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि एक नर्स से गलती हुई है, तो इसको आपने फिर रिपोर्ट करना है, ठीक है। ईमेल राइटिंग, शॉर्ट एंड क्लियर कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, आपने जो है शॉर्ट, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट और क्लियर कम्युनिकेशन करना है ईमेल पे, ठीक है। एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन लेटर्स आर यूज्ड टू रिक्वेस्ट समथिंग फॉर्मली, किसी को आपने रिक्वेस्ट करना है, एमएस को, डीएमएस को, इस तरह, ठीक है, एनडी को। तो एप्लीकेशन फॉर लीव, लीव के लिए डियर सर आई रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट लीव फॉर 2 days ड्यू टू इलनेस, थैंक यू, ठीक है। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का क्या मतलब है, एक इनफॉर्मल है, एक फॉर्मल है। फॉर्मल जो है यूज इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में जो है ये यूज किया जाता है। एग्जांपल, जॉब एप्लीकेशन, जॉब के लिए अपने एप्लीकेशन लिखना है। कंप्लेन लेटर, ठीक है, आपने कोई कंप्लेन करना है, इसके लिए रिक्वेस्ट लेटर। तो ये हमारे पास, ये चीजें आप लोगों ने याद रखना है। अब ये हमारे पास जो है मेमो, मिनट्स एंड इंसिडेंट रिपोर्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेमो, मेमोरेंडम, मेमो का क्या मतलब है, मेमोरेंडम, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, MOU, MOU, हमारे कॉलेज का MOU जो है नॉर्थ ईस्ट के साथ, या आ, आ, हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट के साथ MOU साइन है, या DCU के साथ MOU साइन है, शिफा इंटरनेशनल के साथ या आराहान के साथ MOU साइन है, ठीक है। फलाह हॉस्पिटल के साथ, RMI के साथ हमारे MOU साइन। MOU का क्या मतलब है स्टूडेंट, याद रखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये दो ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी और दूसरा हॉस्पिटल, आपस में जो है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, ये एक मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम का क्या मतलब है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं मेमोरेंडम, ठीक है। ए शॉर्ट रिटन मैसेज यूज फॉर कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज है, कॉलेज के अंदर, ठीक है, HR डिपार्टमेंट और
जो फैकल्टी है इनके साथ इनके आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट रिटन मैसेज, तो ये हमारे पास मेमो है, ठीक है। मेमो इन्फॉर्मेटिंग स्टाफ अबाउट ए मीटिंग, ठीक है, मीटिंग में आपने जो है अपने स्टाफ के साथ जो है आपने मुखातिब होना है, ये मेमोरेंडम है, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग का क्या मतलब है? ये मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे पास, मिनट्स हमारे पास क्या है, ये एक रिटन रिकॉर्ड है, ठीक है, रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास। आप एक बंदा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा होता है, ठीक है, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है करते हैं, तो वो क्या करता है, प्रिंसिपल है हमारे पास या डायरेक्टर है, सीईओ है, डीन है, वो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये करना है, ठीक है, इसको आपने नोटिफाई करना है, तो इधर जो है वो लिखता है ये सीईओ ने बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, तो फिर बाद में इसको ये क्या करता है, इसको नोटिफिकेशन में करता है। जिस तरह केम्यू ने कहा कि पेपर फी इतना है या सेमेस्टर फी इतना है, तो इस पे क्या हुआ, एक मीटिंग हुआ है, इसमें मीटिंग मिनट्स बनाए हैं और फिर इसने जो है क्या किया, इसको नोटिफाई किया। तो मीटिंग मिनट्स या मिनट्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग हुआ है तो मीटिंग के लिए जो मिनट्स है, ठीक है, मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ है इसको रिटन फॉर्म में लिखना, इस रिटन रिकॉर्ड आप व्हाट वाज डिस्कस्ड इन ए मीटिंग, मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ इसको आपने रिटन रिकॉर्ड में लाना है, ठीक है। फिर हमारे पास इसके एग्जांपल क्या, मीटिंग मिनट्स इंक्लूड डेट, ठीक है, डेट क्या है, पार्टिसिपेंट कितने थे, की डिस्कशन, और एक और चीज हमारे पास है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, ये हमारे पास एक फॉर्म होता है, इसमें जो रूल्स रेगुलेशन बताते हैं ना, इसमें पॉइंट्स में लिखना है कि इन इन चीजों को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो फिर एजेंडे में जो जो पॉइंट्स है इसको डिस्कस करना है। ये इस तरह होता है जिस तरह आप जो है ऑब्जेक्टिव स्लाइड में जो है लिखते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्टिव पे काम करना है चैप्टर में, ठीक है। फिर हमारे पास इंसिडेंट रिपोर्ट है, तो इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है स्टूडेंट, इंसिडेंट रिपोर्ट्स हमारे पास है ए डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, हॉस्पिटल में या कोई इंस्टीट्यूट में एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ है, ठीक है, जिसका तवक्को नहीं किया जाता था, लेकिन ये एक्सीडेंटली जो है काम हुआ, तो इसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। ए नर्स रिपोर्ट ए पेशेंट फॉल इन दी हॉस्पिटल, नर्स ने रिपोर्ट किया कि मेरा पेशेंट जो है हॉस्पिटल में गिरा हुआ है, ठीक है, दिस हेल्प प्रिवेंट फ्यूचर एक्सीडेंट। प्रिंसिपल ऑफ क्लिनिकल राइटिंग, क्लिनिकल राइटिंग की जो प्रिंसिपल है क्या है, क्लिनिकल राइटिंग मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए ताकि हर कोई इसको रीड कर सके, कंप्लीट होना चाहिए, प्रोफेशनल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल द पेशेंट लुक डेड, पेशेंट जो है सही नजर नहीं आता है, तो करेक्ट फॉर्म इसका क्या है, द पेशेंट रिपोर्टेड सीवियर चेस्ट पेन एंड डिजीनेस, ठीक है, इस तरह आप लोगों ने लिखना है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह हम इंसिडेंट रिपोर्ट है या हमारे पास जो है पता नहीं कोई चैप्टर है, इसको हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है शेयर करेंगे और इस तरह हम इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोई मसला कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो